महातल लोक कथा एक प्राचीन और रहस्यमय कथा है जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मानी जाती है। ये कथा हमारे धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जीवन से जुड़ी हुई है और इसे मुख्य रूप से हिंदू धर्मग्रंथों में स्थान मिला है। महातल लोक एक काल्पनिक, दिव्य और रहस्यमय स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे आमतौर पर धरती के नीचे स्थित एक परलोक के रूप में दर्शाया जाता है। इस लोक में देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व और अन्य अद्भुत प्राणी निवास करते हैं। महातल लोक का विवरण। महातल लोक धरती के नीचे स्थित एक अद्भुत और रहस्यमय लोक है। ये लोक अपने अद्वितीय स्वभाव और जीवन शैली के कारण कई कथाओं और मान्यताओं में प्रसिद्ध है। महातल लोक को विशेष रूप से नागों का निवास स्थल माना जाता है और यहाँ नागराज तथा उनके अनुयायी रहते हैं। महातल लोक को संपूर्ण ब्रह्मांड के गूढ़तम और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। महातल लोक का विवरण सबसे पहले पुराणों में मिलता है, जहां इसे एक शक्तिशाली और दिव्य स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस लोक में विभिन्न प्रकार के अद्भुत जीव जंतु रहते हैं और यहाँ की दुनिया में समय का प्रभाव अलग तरीके से काम करता है। ये स्थान अत्यंत शांति और सौम्यता से भरपूर है, जहाँ जीवन की गति अलग होती है। महातल लोक का महत्व। महातल लोक का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ रहने वाले प्राणी, विशेष रूप से नागों का संबंध पृथ्वी पर घटित होने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ा जाता है। नागों की विशेषता यह है कि वे संसार के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। महातल लोक के महत्व का वर्णन महाभारत और भागवतम पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। उदाहरण के लिए, महाभारत में नागों का उल्लेख युद्ध के दौरान उनके प्रभाव से संबंधित है, जहां वे अर्जुन की मदद करते हैं। भागवतम पुराण में नागलोक के राजा कालिया का उल्लेख है, जो कृष्ण के साथ अपने विवाद को सुलझाने के बाद सद्गति प्राप्त करता है। महातल लोक में निवास करने वाले प्राणी। महातल लोक में कई प्रकार के अद्भुत प्राणी रहते हैं, जिनमें प्रमुख हैं। 1. नाग। महातल लोक को मुख्य रूप से नागों का लोक माना जाता है। ये नाग गहनों और रत्नों से सज्जित होते हैं और अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। नागों का राजा कालिया प्रसिद्ध है, जिसे कृष्ण ने अपनी लीलाओं में हराया था। 2. गंधर्व और अप्सराएं। महातल लोक में गंधर्व और अप्सराएं भी निवास करती हैं। ये प्राणी संगीत और नृत्य में पारंगत होते हैं। इनका कार्य देवताओं और अन्य प्राणियों को आनंदित करना है। 3. राक्षस और दानव। महातल लोक में कुछ राक्षसों और दानवों का भी वास होता है। ये प्राणी विभिन्न कारणों से महातल में रहते हैं और कभी कभी यह अपनी उपस्थिति से लोगों को भयभीत करते हैं। महातल लोक और देवताओं का संबंध। महातल लोक का संबंध देवताओं से भी है, क्योंकि यह लोक भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से महातल लोक में भगवान शिव का भी महत्व है। शिव और उनके अनुयायी इस लोक में प्रमुख रूप से पूजा जाते हैं। शिव का त्रिशूल, जो महातल में शक्तिशाली और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, यहाँ के नागों और अन्य प्राणियों के लिए एक रक्षात्मक बल है। इसके अतिरिक्त महातल लोक में भगवान विष्णु के अवतारों का भी प्रभाव दिखता है। उदाहरण के लिए, जब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया, तब उन्होंने राक्षसों को पराजित करने के लिए महातल लोक का मार्ग अपनाया था। इस प्रकार महातल लोक का देवताओं और उनके कार्यों से गहरा संबंध है। महातल लोक और मानवता। महातल लोक की कथाएं मानव जीवन से संबंधित कई गूढ़ शिक्षाएं प्रदान करती हैं। यहाँ की कथाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती हैं, जैसे कि विश्वास, साहस, त्याग और बलिदान। नागों और अन्य प्राणियों के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और व्यवस्था आवश्यक है। महातल लोक का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि केवल बाहरी शक्ति से ही नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और धैर्य से भी महान कार्य किए जा सकते हैं। महातल लोक का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को ये सिखाना है कि प्रत्येक लोक में कुछ न कुछ अद्भुत और महत्वपूर्ण छिपा होता है। हम चाहे जिस भी लोक में हों, यदि हम सही मार्ग पर चलें और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, तो हमें सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। निष्कर्ष।
महातर लोक कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के गूढ़ पहलुओं को भी उजागर करती है। ये लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, विश्वास और कर्तव्य का पालन आवश्यक है। महातर लोक की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपनी कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें और अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें। महातर लोक की यह रहस्यमय और अद्भुत कथा हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और हमें अपने अतीत से जोड़ती है।